आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कारगिल मिनिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 के इंटरव्यूज़ की ट्रांसक्रिप्ट के बारे में। आपको बता दूं, इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आप लोग चाहें तो उन चैनल्स इस चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट में जाके उनको अकॉर्डिंग टू पार्ट्स आप देख सकते हैं। इससे पहले हम बात करेंगे आरपीएससी मेंबर्स के द्वारा जो क्वेश्चंस कैंडिडेट से पूछे गए हैं इंटरव्यूज़ के दौरान। तो मैंने काफ़ी कैंडिडेट से चर्चा करने के बाद में जो इंटरव्यू क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे वो मैंने आपको इस ट्रांसक्रिप्ट में देने की कोशिश की है। कोई भी क्वेश्चन से जो मल्टीपल कैंडिडेट से सेम क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जैसे उसकी क्वालिफिकेशन है, जैसे उनकी 10th-12th है, तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इस स्लाइड्स में नहीं लिए हैं क्योंकि वो चीज़ आपको पता है। इससे पहले आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट्स ने मेंबर्स के द्वारा जो मेंबर्स हैं कैंडिडेट से पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर एंड करस्पॉन्डिंग क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछा है कि रेगुलर और करस्पॉन्डिंग जो क्वालिफिकेशन होता है जो कि अपन करते हैं प्राइवेटली, तो उसमें बेसिक क्या अंतर होता है। उसके बाद में बेनिफिट्स ऑफ NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी हाल ही में शुरू की गई है राज्य सरकार की या फिर केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे क्वालिफिकेशन को देखते हुए। हाउ टू मोटिवेशन इटसेल्फ, आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं, किस प्रकार से आप सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपने आप को। नेक्स्ट जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा पूछा गया हाउ टू प्रमोट इज SI फ्रॉम द कांस्टेबल। सपोज दैट अगर आप कांस्टेबल हैं और आपको SI पे प्रमोट होना है, तो क्या यहाँ पे एक हायरार्की रहेगी, क्या यहाँ पे प्रोसेस रहेगा डिपार्टमेंट्स का, वो चीज़ आपको बतानी है। अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड इट्स स्ट्रक्चर ऑफ द कमिटीज़, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो गठित की गई थी संविधान निर्माण के लिए, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और वो यहाँ पे उसकी जो कमिटीज़ है कौन कौन सी है। उसके अंदर कोई एक आपको विधिक अधिकार आपको बताना है। जैसा कि आप समझते हैं कि लीगल और विधिक अधिकार होते हैं, तो उनमें कोई एक आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि नेट परीक्षा पास है तो फिर SI सब इंस्पेक्टर क्यों, क्योंकि ये कैंडिडेट जो है MA हिस्ट्री से नेट क्वालिफाई है। तो इनसे ये पूछा है कि अगर ऑलरेडी आप नेट क्वालिफाई हो तो यहाँ पे फिर आने की आवश्यकता आपको क्या है। आप अच्छी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, एक अच्छे ओहदे पे आप जा सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें यहाँ से इनसे कैंडिडेट से मेंबर्स के द्वारा पूछी है। नेट क्वालिफाई किस सब्जेक्ट्स में है, तो ये आप इनसे पूछा है। नेट क्वालिफाई स्कोर कार्ड कितनी ईयर्स तक वैलिड रहता है, यानी कि जो नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होती है उसका जो स्कोर कार्ड होता है वो कितने साल तक आप वैलिड यानी कि कितने साल तक वो चलता है। उसके बाद आप अपनी उच्चतम क्वालिफिकेशंस को पुलिस महकमे में किस प्रकार से यूज़ करेंगे, किस प्रकार से उपयोग करोगे आपकी क्वालिफिकेशंस को। अक्सर सुनने में आता है कि थानेदार पर राजनीतिक दबाव होता है, क्या इस प्रकार के दबाव से आपकी कार्यशैली में कोई प्रभाव पड़ेगा। यह आपके रेस्पेक्ट में आपसे सिचुएशनल पे आधारित क्वेश्चन पूछा है, तो इसकी आंसर को आप अपने लेवल पे मॉडिफाई करके देंगे। व्यक्ति का आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक सक्षम होना अति आवश्यक होता है। आप इस बात को कहाँ तक सहमत है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है तो उसको आर्थिक यानी कि पैसे हो उसके पास होनी चाहिए, प्रशासनिक यानी उसके पास कोई अच्छी पोस्ट होनी चाहिए, राजनीतिक यानी कि वो एक पॉलिटिकल पावर होना चाहिए। तो इस चीज़ से इन तीनों के ये संयोजन से आप किस प्रकार सहमत हैं। किसी व्यक्ति पर चल रहे अनुशासनात्मक मुकदमे में आपकी क्या भागीदारी रहेगी, तो ये क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद में अपने पारिवारिक जीवन एवं पुलिस जीवन की किस प्रकार से आप लेके चलेंगे, क्योंकि काफ़ी प्रकार की ऑब्स्टेकल जो है आपकी पुलिस लाइन में रहेंगी, आपकी सर्विस के दौरान आएंगी। किस प्रकार से अपने परिवार को मैनेज करके चलेंगे इस सर्विस के साथ में। पुलिस में रहते हुए किस प्रकार से लक्ष्य अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ लोगे, साथ ही आम जनता के लिए वो काफ़ी फायदेमंद रहो। तो इस प्रकार की किस प्रकार से आप लक्ष्य को डिसाइड करेंगे, कैसे अपने स्टाफ को कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे अपने स्टाफ को जो है मैसेज को डिलीवर्ड करेंगे और किस प्रकार से आम जनता के लिए वो पहुंचाने का आपके द्वारा यहाँ पे प्रयास होगा, उसके बारे में पूछा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास जैसे विषय में आपने मास्टर डिग्री की है, इसका क्या मुख्य कारण रहा है कि आपने क्या इंटरेस्ट है। तो ये चीज़ें मास्टर डिग्री के दौरान आप थानेदार बनने का क्यों सोचा, इसके अलावा भी काफ़ी ऑप्शंस थे आपके पास में, तो इसमें आने के लिए आपने क्या सोचा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के द्वारा जो नए जिलों बनाने की घोषणा की है उसके लिए सक्षम कमेटी कौन सी है। जैसे आपने को पता है कि राम लुभाय कमेटीज़ के द्वारा ये जो है नए डिस्ट्रिक्ट से राज्य के बनाए गए हैं। राज्य के परिसीमन करना एक संवैधानिक मुद्दा है, क्या ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस प्रकार के रोजगार अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट, राज्य में टेक्नोलॉजी आधारित विकास करना भी काफ़ी आवश्यक होता है, परंतु अभी इस प्रकार के टेक्नोलॉजी आधारित विकास राज्य में देखने को नहीं मिले।
आप कहाँ तक सहमत हैं, आपको अपने ओपिनियंस के आधार पर देना है। राज्य सरकारों का गठबंधन किस प्रकार से किया जाता है, क्यों किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिविल न्यायालय की अपील राज्यों के विभिन्न प्रकार के न्यायालयों पर अनुबंधित होती है, क्या ये सही है। ये थोड़ा क्वेश्चंस मुझे मिस्टेक लग रहा है टाइप करने में, क्योंकि मैंने मेंबर्स कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछा था तो उसमें थोड़ा इस प्रकार से क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा। पुलिस थाने में एफआईआर को पेपरलेस बना दिया गया है, ये किसके माध्यम से हुआ है। तो ये नहीं कि आजकल आप लोग एफआईआर करते हैं तो वो किसी भी थाने में कर देते हैं, तो वो सभी जो सबऑर्डिनेट थाने हैं, सभी जो राजस्थान के थाने हैं, वहाँ पे एग्जीबिशन यानी कि वो शो हो जाता है कि इसके ऊपर किस दिन किस मुकदमे को लेके एफआईआर इसके रिगार्डिंग में किया गया था। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये हमारे पास में आज की सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 की ट्रांसक्रिप्ट थी, जो कि यहाँ पे अभी हाल ही में छठे चरण में जो इंटरव्यूज़ का संचालन आरपीसी के द्वारा किया जा रहा है, उसके दौरान मेंबर्स के द्वारा कैंडिडेट से जो पूछे गए इंटरव्यूज़ के दौरान क्वेश्चंस की थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो